Hello friends, here I am going to try and show you the application of harmonic curve. मैं यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन हमारे इंडियन रीजन के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में बात चलेगी। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा का प्रयोग करूँगा। I'm trying to use two languages here, Hindi and English. So this is, you can see harmony is here. Please remember harmony is a patch with energy. हारमोनी अपने आप स्टैंड अलोन काम नहीं कर सकता, उसको एनर्जी के साथ ही काम करना पड़ता है। एनर्जी वर्किंग होना चाहिए आपके सिस्टम के ऊपर, तभी हारमोनी काम करेगी। हारमोनी ये एक प्लगइन है, पैच है, जिसके ऊपर हम लोग कॉम्पेंसेशन कर्व्स बना सकते हैं प्लेट लिनियराइजेशन के लिए, एंड सेकेंडली फॉर कलर मैनेजमेंट के लिए, और व्हाट यू कैन कॉल इट एज मैनुअल कलर मैनेजमेंट, or what is called as stress calibration, but in manual form. So for that, this harmony is very helpful, but works with alone energy. In first session, I am going to show you the application of plate curve. For plate curve, one must read the dots on the plate with help of a plate reader. It is very essential, especially for recent processless plate like Kodak Sonora, कि उसके लिए आपको कोडाक सोनोरा जैसी जो प्लेट है, ये निगेटिव वर्किंग है, तो उसके लिए आपको जब डॉट रीड करेंगे प्लेट के ऊपर, तो डॉट फुलर आएंगे। मतलब थर्मल प्लेट में यूजुअली जो डॉट होता है 50% का रिपिंग डॉट प्लेट के ऊपर आपको 50 से थोड़ा कम आएगा, प्रोसेसिंग की वजह से 49 आएगा, 48 आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर 50 से ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन जो प्रोसेसलेस टेक्नोलॉजी है, निगेटिव वर्किंग है, तो उसमें आपको डॉट हमेशा 50% के ऊपर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप डायनीकॉन स्क्रीन डिवाइस के ऊपर कोडाक की सोनोरा प्लेट यूज कर रहे हैं, तो आपका 50 का डॉट प्लेट के ऊपर 57 भी आ सकता है। तो आपने अगर कोडाक की सोनोरा प्लेट बनाई है, तो कोडाक का TB702 करके एक सॉल्यूशन आता है, उससे आपको प्लेट को वॉश करना है, मैन्युअली वॉश करना है, तो उससे प्लेट का बैकग्राउंड जो है वो क्लीन हो जाएगा, एक तरह से प्लेट डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद में आपको उसके ऊपर डॉट रीड करने हैं। प्रेफर्ड डिवाइस जो है डॉट रीड करने के लिए, वो टेकॉन का स्पेक्ट्रोप्लेट रीडर, ये प्रेफर्ड है। बाकी डॉट रीडर्स भी रीड कर सकते हैं, लेकिन टेकॉन का जो स्पेक्ट्रोप्लेट है, वो डिवाइस अच्छे से उसके ऊपर डॉट रीड कर पाएगा। आपको TB702 सॉल्यूशन लगाने के बाद ही आप डॉट रीड कर सकते हैं। एक बार आपके पास डॉट रीडिंग आ गई, तो आपको यहाँ जाकर करंट डॉट सेलेक्ट करना है, और फिर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, अ, इसको आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं ये प्रेफर करूँगा हमेशा, क्योंकि आपको अगर प्लेट का रेफरेंस चाहिए, तो हमेशा प्लेट का नाम, नाम के पहले 3 अक्षर, जैसे सोमोरा एक्स्ट्रा हो गया तो सोमोरा
एक्स्ट्रा ये नाम देते जाइए, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आपके यहाँ के जो इनपुट है यहाँ से नाम पिक करेगा। तो जो फाइनल लिस्ट में नाम दिखाई देता है जैसे ये दिख रहा है, ऐसे नाम जब दिखाई देगा तो वहाँ पर आपको सोनोरा नहीं दिखाई देगा, वो सारे पैरामीटर्स को कंसोलिडेट करके अपने आप एक नाम क्रिएट करता है। तो हमेशा कहीं भी इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं जैसे नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, तो उसके प्लेट का नाम से स्टार्ट करिए। नाउ हियर, कम हियर एंड select plate. Plate is binary, so you only need one curve. So you don't need a different curve for every color. So you just have to select one curve that is sufficient for all the plates. Plate is binary, उससे कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लेट को ये समझ में नहीं आता है कि जो प्लेट बन रही है सायन की है या मैजेंटा की है, ब्लैक की है। उसके लिए सारे समान है। फिर मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि ये डाटा एंट्री पॉइंट्स है जहाँ पर आपको ये पूरा ग्रिड मिलेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई भी ऑड नंबर लीजिए, जैसे 5 पॉइंट हो गए नोड्स हो गए, या 7 नोड्स हो गए, या 9 नोड्स हो गए, इवन 3 नोड या एक नोड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि ऑड नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए, जैसे ये है। या आप अपना नोड्स भी इधर डाल सकते हैं, जैसे 5 हो गया, स्पेस दे दीजिए 20, 50, 3 नोड्स हो गए, 70, 95। इसमें हारमनी जो है ये थोड़ा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, ये बाकी के जो नोड्स हैं वो अपने आप उसमें मैनेज करता है। यहाँ मीडियम, इसमें भी मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप प्लेट का नाम से ही बिगिन करिए। प्लेट है ये। फिर आपको स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग सिस्टम आपका कौन सा है वो यहाँ पर देना है। इधर तो मैं फिलहाल टेस्ट का ही नाम देता हूँ। आपका जो भी है, मैक्सटोन है, जो भी है वो आप यहाँ दे सकते हैं। चलो मैं इसको भी यहाँ पर सोलर टेस्ट करता हूँ। रिजोल्यूशन 2400, डॉट शेप 1, ये जो भी है डॉट शेप वो लिख लीजिए। रूलिंग यू कैन ऑलवेज रेंज दे सकते हैं इसमें, क्योंकि हम हर एक रूलिंग के लिए अलग अलग कर्व बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आ गया, ये नोट्स आ गए। अभी आपको यहाँ करंट कर्व की इंफॉर्मेशन डालनी है, मतलब रीडिंग करने के बाद जो आपने डिवाइस से रीड किया है ये डॉट यहाँ पर कितना आया है ये आपको डालना है। तो ये निगेटिव वर्किंग प्लेट है, सोनोरा डॉट हमेशा बढ़ के आएगा, 5 का 7 रहेगा, 20 का कैन बिकम 23, 50, if it is let's say screen device it can be 56, 57. If it is Technova Kodak CTP it can become at the most 53, 50 to 53. For Technova's CTPs, whatever they supply, they all are same. They all are like screen device. It will always give higher dots. Like 50 will become 56, 57. Heidelberg device is also same. 70 might become 72, 95 might become 96. So whatever you read, accordingly you can create here. Uh, you have ability to adjust the dot also here by pulling it. You can pull it like this. So यूजुअली ये स्मूथ आएगा जब आप एक्चुअल प्लेट रीड करेंगे।
ये ऐसे कुछ आएगा, ये इसके रीडिंग्स रहेंगे। तो बस यहाँ पर इसको सेव करना है। दिस वेरी सिंपल। एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको, ये हो गया हमारा करंट जो फिलहाल चल रहा है, ये वैल्यूज है हमारे। तो मैं इसको नाम देता हूँ, सो मेरा करंट, इसको सेव करते हैं। फिर आपको आगे चलना है। नाउ सिलेक्ट व्हाट इज योर टारगेट। सो यहाँ पर ये सिलेक्ट करिए, ये वैल्यूज भी सेम इसके जैसे ही दे दीजिए। 5 हो गया, दिस वैल्यू मस्ट बी सेम, डोंट मिस हियर, अदरवाइज ये क्रिएट नहीं कर पाएगा। 95। ये टेस्ट टारगेट हो गया। यहाँ पर आपको प्लेट सिलेक्ट करना है और ये सिंगल वन कर्व आएगा, ब्लैक कलर इज ओके। ठीक है, यहाँ पर कमेंट्स में यू कैन राइट अबाउट इंफॉर्मेशन, मे बी द डेट और व्हाट प्रोजेक्ट यू आर टेकिंग, ये इंफॉर्मेशन इधर आप डाल सकते हैं। प्रेस ओके, नाउ इट विल अगेन गिव यू नोट्स। और यहाँ पर यूजुअली हम क्या करते हैं, हम जो हमारा पहले का प्लेट होता है, जो प्रोसेस प्लेट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके डॉट मेजर करते हैं। तो वहाँ पर मे बी 5 that's 4.8, then 20 was 19, 50 was 49, 70 was 69, 95 was 94.4, 94.5 समथिंग। तो ये मेरा रीडिंग, मतलब जो प्रोसेस प्लेट है उसका रीडिंग लेके मैंने इसको यहाँ पर टारगेट दे दिया है। मतलब ये मेरा जो है पहले वाला, ये ये मेरा करंट था जो अभी आ रहा है वैल्यूज। फिर मैंने टारगेट टी दिया है, टारगेट इज, आई हैव टेकन टारगेट एज माय एग्जिस्टिंग प्लेट, प्रोसेस प्लेट। उसके ऊपर जो भी डॉट मैंने रीड करे वो यहाँ पर डाला है और मैं इसको सेव कर दूंगा। सो मेरा टारगेट टी और इसको सेव कर दूंगा। बहुत सिंपल है ये आपने दोनों डाल दिया। अभी यहाँ जाइए वापस, गोइंग टू कैलिब्रेशन, डिराइव्ड बोलना है इधर। ये देखिए, अब ये जो सोनोरा करंट, ये जो आज किया है ये इधर आ गया। फिर हमारा टारगेट क्या था, उसका नाम मैंने दिया था सोनोरा टारगेट, ये हो गया। बस यहाँ ओके बोलना है। ये आ गया आपका कैलिब्रेशन कर्व। आप यहाँ पर इसके जो कर्व्स है वो भी देख सकते हैं, इसके जो वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, इसको क्लिक करिए, इसको क्लिक करिए, सो आपको अलग से दिखा रहा है। ये आपका एक्चुअल है जो रीडिंग किया हमने प्लेट के ऊपर। फिर ये हमारा टारगेट है यहाँ पर बीच वाला। सो कैलिब्रेशन विल बी लाइक दिस। सो ये बहुत सिंपल फंडा है। अगर आपका डॉट यहाँ पर 57 56 आ रहा है, आपको वो चाहिए एच 49, तो आपका जो सिस्टम है वो उसको पुल डाउन करेगा, समवेयर 42 43 तक खींच के लेके आएगा ऑन प्लेट। फिर वो आप जब प्रिंट करेंगे तो जब आप उससे प्लेट फायर करेंगे तो ये जो प्लेट के ऊपर, बिकॉज निगेटिव वर्किंग प्लेट है, वट एवर गेन यू विल हैव दैट विल appear and this will become as 49 or 49.5, whatever target value you have given, and accordingly your output will exactly match with your previous plate. Okay, so I end this